और वो जो है अपने वो उसका जो बेटा है उसको लेके वो घर वापस आ जाता है। इसके बाद हमारा जो है वो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होता है। पार्ट 3 है और चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे देर आर 15 डेज अनटिल, ये जो पार्ट 3 है इसमें जो है अमीर असगर की जो मैरिज है उसको डिस्कस किया जाता है। उसमें जितने कल्चरल ट्रेडिशंस फॉलो की जा रही हैं उस टाइम की वो सारी सारी डिस्क्राइब होंगी। देर आर 15 डेज अनटिल असगर्स मैरिज एंड द हाउस इज स्टार्टिंग टू फिल अप विद द गेस्ट। The women of the family are hard at work cooking and preparing clothes. They talk as they work and reminiscence about their own marriages. यहाँ पे 15 दिन पहले ही जो है वो गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं मीर निहाल के घर में, और सारे जो औरतें हैं वो कामों में लग जाती हैं, ज्वेलरी ये वो सारा कुछ जो है वो इकट्ठा किया जाता है। और एट लास्ट जो है वो मीर असगर जो है उसकी शादी जो है वो बिल्किस के साथ हो जाती है। ठीक है, तो हम जो पार्ट 3 है यहाँ पे मीर असगर की सारी शादी और उसकी जो डिफरेंट रिचुअल्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है ना। असगर फील्स मच हैप्पियर नाउ दैट ही हैज़ बीन मैरिड। बिल्किस होएवर इज़ वेरी शाई इन हर न्यू हाउस होल्ड। अब यहाँ पे इन लोगों की जो स्टार्टिंग लाइफ है वो बताई जा रही है कि शुरू में जो है वो बिल्किस किस तरीके से शाय रहती है अपने घर में, क्योंकि वो अपने साथ अपनी मेड सर्वेंट जो है वो चंबेली उसको जहेज़ में मिलती है, और वो अपने ससुर से बड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसका ससुर जो था मीर निहाल उसकी शादी के लिए एग्री नहीं था। लेकिन एट लास्ट वो उसका जो दिल जीत लेती है अपने अच्छे खाने बना के। असगर को लगता है कि बिल्किस बड़ी शाय है एज़ कम्पेयर टू हिज बिलवड हिज मिस्ट्रेस मुश्तरी बाई। वो कहता है कि वो मुश्तरी बाई तो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, यहाँ पे जो बिल्किस है इससे मैं ही प्यार करता था, ये तो इन रिस्पॉन्स मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो बिल्किस कोल्ड मैनर्स इज एक्सप्लेन बाई हर अपब्रिंगिंग एंड शी वॉज नॉट रेस्ड बाई हर मदर हु इज़ मोर वर्ल्डली बट बाई वियर by a very religious aunt who taught बिल्किस how to always behave as a proper woman। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो बिल्किस है उसको उसकी एक जो मजहबी खाला थी उसने उसकी अपब्रिंगिंग की है, इस वजह से वो इतनी रोमांटिक फीलिंग्स उसमें नहीं है जितनी कि असगर को चाहिए। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। तो दो शी अडोर्स एंड लुक्स अप टू असगर शी डज नॉट हाउ टू इंटरेक्ट विद हिम इन द वेज ही वुड लाइक। तो ये यहाँ पे सारा कुछ डिस्क्राइब किया जाता है इस पार्ट में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है पार्ट नंबर 3 का, बिल्किस जो है बिल्किस इज़ प्रेग्नेंट फीलिंग इल ऑफन। तो बिल्किस और असगर जो है उनकी एक फिर बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है जहाँ आरा। ठीक है, और जहाँ आरा जो है उस उन दोनों की बेटी होती है। उसके बाद जो बिल्किस है, बिल्किस जो है मीर निहाल व्हेन ही फर्स्ट सीज मेराज आफ्टर। अब यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है 3rd पार्ट का, वहाँ पे जो मीर निहाल की जो बहन होती है महरू उसकी शादी जो है वो मिराज के साथ कर दी जाती है। अब मिराज जो है वो पहले इन लोगों ने जो है वो नहीं देखा हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर जो है वो कोई तलवार वगैरह का निशान है। तो अब मीर निहाल यहाँ पे भी देखें, वो अपनी बेटी जब वो फर्स्ट टाइम मिराज को देखने जाता है तो वो कहता है कि मैं महरू की शादी इसके साथ नहीं करूँगा, लेकिन उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसके भाई उसको समझाते हैं कि ये फैमिली रेपुटेशन की बात है, पहले तुम लोगों ने हाँ की थी, अब तुम बेटी की शादी से ना करोगे तो हमारे ख़ानदान की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ऑल दो ना चाहते हुए भी महरू की जो शादी है वो मिराज के साथ करवा दी जाती है। महरू वेडिंग्स अराइव्स एंड देयर इज़ अ बिग टू डू सिमिलर टू द असगर्स। मसरूर आफ्टर गोइंग टू सी द ग्रूम tells Mehru that he is ugly and she tells him to stop teasing her, although secretly she is worried and begins to cry। ठीक है ना। उसका जो कज़न है मसरूर वो उसको आके बताता है कि मिराज जो है वो बड़ा बदसूरत है, तो वो मतलब उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जो है मीर निहाल भी नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली रेपुटेशन की वजह से उसकी शादी जो है वो उनके साथ करवा दी जाती है, उसके साथ करवा दी जाती है। एट द वेडिंग द वेमेन गेस्ट मेक फन ऑफ द बिल्किस। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो है असगर जो है वो बिल्किस को जो है वो शूज़ ला के देता है, इंग्लिश शूज़। तो वो अपनी जो सिस्टर इन लॉ जो है महरूज की शादी में जो है वो वाले शूज़ पहनती है। तो बाकी सारी फैमिली की जो वीमेन है उसका मजाक उड़ाती हैं कि तुमने ये देखो ज़रा इसने किस तरह के शूज़ पहने हुए हैं। शी इज़ अशेम्ड एंड ऑफेंडेड एंड स्पेशली सिंस दे स्लाइटेड नॉट ओनली हर बट ऑल्सो हर फादर। वो कहते हैं कि ये एक लोअर कास्ट थी तो ही तो इसको पता नहीं है कि किस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं एक अच्छे ख़ानदान में। तो अब जहाँ पे उसको टीज़ किया जाता है क्योंकि वो एक मुगल फैमिली से थी और ये लोग जो हैं ये सैयद फैमिली से हैं। लेटर शी टेल्स असगर अबाउट द कमेंट्स दे मेड एंड ही
ही रीअश्योर्स हर दैट वन डे दे विल लीव एंड लिव इन देयर ओन होम। तो वो फिर असगर को बताती है ये सारी बातें। तो असगर कहता है कि हम लोग जो हैं जल्द ही अपना अलग घर ले लेंगे जब मेरी जॉब हो जाएगी। तो समरी चैप्टर नंबर 5 की है। यहाँ पे हबीबुद्दीन असगर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गवर्नमेंट की जो जॉब है वो करवा देता हूँ, बट असगर रिफ्यूज़। वो कहता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो जल्द ही जो है वो मिर्ज़ा शहबाज बेग जो है ही गेट्स अ जॉब एट अ फर्म एंड ही एंड बिल्कीस आर हैप्पी। तो वो असगर को एक फर्म में एक जॉब करवा देता है और बिल्कीस और असगर जो है वो दोनों बड़े खुश होते हैं और फिर अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक अलग घर असगर जो है वो बिल्कीस के लिए बनवाता है। यहाँ पे मोस्टली जो फर्नीचर है वो सारा इंग्लिश का होता है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो बिल्कीस है उसके यहाँ बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये लोग जहाँ आरा रखते हैं। और वन डे सईद हसन विजिट्स एंड सिंस। और उसके बाद ये जो सईद हसन है ही इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ असगर। और जब ये असगर के घर में आता है तो वहाँ पे देखता है कि सारा जो फर्नीचर है और घर में जो सारी चीज़ें हैं वो इंग्लिश लोगों जैसी हैं। तो ये फिर उसको अपना जो पुराना टाइम है, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, अपने जो कस्टम्स हैं वो याद आते हैं। और वो यहाँ पे वन डे सईद हसन विजिट्स एंड सिंस हिज प्रपोजल टू मेहरू वाज रिजेक्टेड ही हैज़ मूव्ड ऑन एंड हैज़ प्रपोज टू सुरैया मीर Nasiruddin's daughter, who was once to be matched with Asghar. He is taken aback by Asghar's English style dressing gown and his English furniture. Then he initially compliments Asghar's fashionability, and he eventually admits he is saddened to see how India is forgetting its own culture. He tells the story of the Mir Ashik who used to go on the same walk every day. इस तरह से यहाँ पे जब ये मीर असगर के घर में ये सारी चीज़ें देखता है और बताता है कि ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और फिर वो अपना बताता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो कैसे ग्रेजुअली जो है वो अपने कल्चर को भूल रहे हैं। फिर वो मीर आशिक की यहाँ पे एग्जांपल देता है जिसने अपने लोगों के लिए जो कि बड़ा बहादुर था और अपने लोगों के साथ बड़ा लॉयल था, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है और पार्ट थर्ड का। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में इट इज़ नाउ 1930। और 1930 है लॉर्ड हार्डिंग जो है वसराय ऑफ इंडिया stages an imitation darbar, an event which is bombed. Though he survives the attack, there is a growing terrorist movement against the British, led mostly by the Bengal. The British raise the city gutters, giving the whole city a string, and a marketplace चांदनी चौक is rebuilt so that। अब यहाँ पे 1930 है और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना जो है वो क्राउन संभाल रहा है और यहाँ पे जो दिल्ली है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जहाँ स्टार्ट होता है, असगर अराइव्स एट होम वियर ही फाइंड्स हबीबुद्दीन हु वाज विजिटिंग इन ऑर्डर टू सी सम। हबीबुद्दीन जो है वो असगर का भाई है, वो इन दिनों कुछ बीमार है और दे डिस्कस हाउ मिर्ज़ा सन हैज़ बिन किल्ड। और ये यहाँ पे मिर्ज़ा जो हैं वो उसके जो ब्रिटिश लोग हैं वो अगर कोई भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है या कोई किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट में पाया जाता है तो वो उसको मार देते हैं। तो ये दोनों भाई बैठ के उसकी बातें डिस्कस करते हैं कि दे डिस्कस हाउ मिर्ज़ा सन हैज़ बिन किल्ड एंड हबीबुद्दीन सेज द इंग्लिश आर मोर स्केयर्ड ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया दैन एनी अदर ग्रुप। मुसलमान जो ब्रिटिश लोग हैं वो मुसलमानों से ज़्यादा खौफजदा हैं बजाय के किसी और नेशन से। अ फ्यू अदर फ्रेंड्स कम इन एंड जॉइन दैम। मीर निहाल लिसन्स ऑन एंड दो ही हैज़ नथिंग टू कंट्रीब्यूट ही इज़ हैप्पी टू हियर फेमिलियर वॉइसेस। अब यहाँ पे मीर निहाल जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और ये इस बात से खुश है कि इसके बेटे आए हुए हैं घर में और ये सारे लोग जो हैं ये बातें कर रहे हैं। हबीबुद्दीन सन इज़ नाउ 12 ईयर्स ओल्ड। अब इसका जो बेटा नसीम है वो 12 साल का हो चुका है और सईद हसन जो है उसकी जो इसके अलावा जो सईद हसन है उसकी शादी हो चुकी है सुरैया के साथ। और यहाँ पे अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। मीर निहाल इज़ ऑन द वे होम। मीर निहाल जो है वो एक दिन घर वापस आ रहा था। तो मीर निहाल इज़ ऑन द वे होम फ्रॉम हिज फ्रेंड वापुटन्स हाउस एंड अनकॉन्शियसली नोटिस हाउ फ्यू pigeons are flying in the sky. Since the price of the grain has grown up, it is difficult for people in Delhi to continue to keep pigeons. His head feels heavy and he sees a dead pigeon in the gutter and reminding him of his own pigeons who had died. अब यहाँ पे मीर निहाल जो है वो अपने दोस्त नवाब पुटन के घर से जब वापस आ रहा है तो रास्ते में देखता है कि आसमान पे बहुत थोड़े से कबूतर उड़ रहे हैं क्योंकि गंदम की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही थी आए दिन और लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों ने कबूतर रखने ही छोड़ दिए। ठीक है। तो रास्ते में इसको जो है ही इनकाउंटर द फ्यूनरल प्रोसेशन। और ये इसकी जो है ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा
ज़्यादा हो जाती है जब ये घर आता है, तो मीर निहाल को जो है वो रास्ते में हीट स्ट्रोक भी होता है, लेकिन जब ये घर आता है तो इसको जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिटिक स्ट्रोक आ जाता है, बट डज नॉट हैव अ फीवर, डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इसकी जो एक साइड है वो काम करना छोड़ देती है। अभी वो दिन है। तो यहाँ पे जो है मीर निहाल जो है उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है, बट डज नॉट हैव अ फीवर, सो द डॉक्टर इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज कंडीशन वर्सनिंग। तो द राइट साइड ऑफ द मीर निहाल्स बॉडी इज़ पैरालाइज्ड, eventually after some treatment he regains the ability to speak, but he still has trouble moving without help. Many friends suggest homemade remedies including the oil of the pilkan, और मतलब सारे लोग जो हैं उसको बताते हैं तरह तरह की रेमेडीज़ के क्या क्या करना चाहिए, लेकिन किसी भी ख़ास चीज़ से उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मीर निहाल को दूसरों के ऊपर डिपेंड करना बहुत बुरा लगता था। ही विशेस टू वन डे वेक अप फुली हेल्दी अगेन, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या है कि जो है वो मतलब उसमें बहुत जो है बच्चों जैसी जो हैं वो हरकतें आ जाती हैं, तो मतलब बूढ़ा हो जाता है मीर निहाल बहुत ज़्यादा। मीर निहाल सीज सम पिजन्स इन द स्काई एंड रिमेंबर्स बेटर टाइम्स व्हेन ही यूज्ड टू फ्लाई देम एवरी डे। तो अब मीर निहाल को अपना वो टाइम याद आता है जब वो कबूतर उड़ाया करता था और बड़ा खुश रहा करता था।
अब ये सारा दिन जो है अपने लिए एक जो है वो एक पिंजरा सा लगा के बैठा रहता है कि कोई ना कोई बर्ड इसमें आएगा तो मैं इसको कैद कर लूँगा लेटे हुए। तो फिर इसको जो है वो अपनी जो मिस्ट्रेस थी बब्बन जान उसके भी ख्याल आते हैं। तो ही डज़ नॉट पुल मतलब यहाँ पे ये जो पिंजरा लगा के बैठा हुआ है तो वो कहता है कि अगर कोई परिंदा आएगा तो उसके नीचे मैं इसको पकड़ लूँगा। उसकी जो एक रस्सी है अपने हाथ में पकड़ के रखता है, कोई और काम तो कर नहीं सकता लेटे लेटे। तो चैप्टर नंबर 10 में जो है पार्ट थर्ड में बेगम निहाल फील्स सॉरी फॉर हर हस्बैंड एंड रेगुलरली प्रिपेयर्स हिम सॉफ्ट फूड। बेगम निहाल जो वो अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती है और इसके लिए बड़ी परेशान भी रहती है। शी रियली गोज एनीवेयर एक्सेप्ट टू विजिट असगर्स। अब बेगम निहाल जो है उसकी जो आई साइट है वो ग्रेजुअली वो भी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। जहाँ आरा जो है और उसके यहाँ पे जो बेटी है उसकी असगर की वो अब 5 साल की हो जाती है। लेकिन असगर इज़ वेरी अटैच टू हर, ही कंटिन्यूज टू निगलेक्ट बिल्किस दो ही इज़ लेस कैलुअस टू हर एंड मोस्टली जस्ट टेक्स हर फॉर ग्रांटेड। अब ये जो वो असगर जिसको शुरू शुरू में बिल्किस के साथ बहुत मोहब्बत थी, अब जब इनकी बेटी 5 साल की हो गई है तो वो इसको बिल्किस को फार ग्रांटेड लेता है। तो बिल्किस जो है वो ये जो गम है आहिस्ता आहिस्ता असगर की जो इग्नोरेंस है जो उसको इग्नोर करता है उसकी वजह से जो है बिल्किस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गम में जो है वो बीमार पड़ना शुरू कर देती है। तो जो असगर है ही रेगुलरली सीज अदर वेमेन, तो उसका जो ख्याल है वो दूसरी औरतों में चला जाता है। बेगम निहाल सीज दैट देयर मैरिज इज़ नॉट गुड बट ब्लेम्स बिल्किस फॉर नॉट ट्रीटिंग असगर वेल। तो वो बेगम निहाल को जब पता चलता है वो इन दोनों की शादी अच्छी नहीं चल रही तो वो फिर बिल्किस को ही कहती है कि उसकी वजह से ही होगा। शी स्टिल ऑफर्स हर एडवाइस एंड सजेस्ट शी कंसल्ट certain doctors about her condition, and Asghar complains to his wife that she no longer takes care of the house and his life is made difficult as a result. He says he married her in hopes of having peace in life but he still has not found any. तो अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं इसके साथ खुश रहना चाहता था, ये हर वक्त बीमार रहती है और मेरा ख्याल नहीं रखती, मैं इस शादी के बाद सुकून चाहता था जो कि मुझे नहीं मिला। तो बिल्किस स्पेंड मोस्ट ऑफ हर डेज इन बेड एंड रेगुलरली थिंक्स ऑफ डेथ। और बिल्किस को जो है अब डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन रहना शुरू हो गया, वो हर वक्त मौत के बारे में सोचती रहती है और ये सोचती है कि उसकी मौत के बाद जो है उसकी बेटी के साथ क्या होगा, क्योंकि असगर जो है उसका ध्यान जो है वो बाकी औरतों की तरफ जो है वो चला गया है। शी हियर समवन कॉल्स फॉर हर एंड मतलब अब उसको ख्याल आता है कि कोई उसको जो है वो मौत की तरफ बुला रहा है, उसको बुरे बुरे ख्वाब आते रहते हैं, उसकी डिप्रेशन स्टेज है। हर मदर सेंड्स फॉर मतलब उसकी अम्मी जो है बेगम शहबाज उसको जो है वो कारी साहब को भी दिखाती हैं किसी को, उसके लिए तवीज़ भी करवाती हैं, लेकिन जो है बल्कि उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं होती। शी आस्क बेगम शहबाज टू टेक केयर ऑफ जहाँ आ रहा। अब यहाँ पे बिल्किस जो है वो अपनी मदर से कहती है कि अगर वो मर जाए तो मतलब मेरी अगर डेथ हो जाती है तो आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 11 जो है यहाँ पे वन नाइट असगर सीज हिज वाइफ इल इन बेड एज यूजुअल रिकवर सम ऑफ हिज लॉस्ट लव फॉर हर। अब यहाँ पे एक रात वो देखता है कि बिल्किस बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, तो उस दिन उसको ख्याल आता है कि नहीं मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, ऑल दो हमारी लव मैरिज थी। ही सीट्स बिसाइड्स हर and realize how careless he has been toward her. He feels guilty for having neglected her and reflect on how love changes over time. So his conscience tells him to make up for his mistakes and contact a doctor for the next day. Then hear a boy singing a song about illness. तो वो कहता है वो अपने जो बिहेवियर के ऊपर बड़ा पछताता है कि मुझे बिल्किस के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन सब का कुछ भी नहीं होता। जो बिल्किस को वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो उसकी काफ़ी मेडिकेशंस भी करवाता है। बाद में द रेस्ट ऑफ द फैमिली कंटिन्यूज टू सर्च फॉर हकीम और फ़कीर हु माइट हेल्प हर। जो असगर है वो उसको डॉक्टर को दिखाता है, बाकी की फैमिली जो है हकीम और फ़कीरों का सहारा लेती है ताकि बिल्किस जो है वो ठीक हो जाए। बट असगर फॉरबिड्स दैट दे गिव हर एनी मेडिसन नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाई हिज डॉक्टर। असगर अपनी फैमिली को मना करता है कि जो मेडिसन जो है डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया आप मेरी बीवी को नहीं दे सकते। एज इज वाइफ बिगन्स टू रिकवर असगर सिट्स विद हर एवरी डे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्किस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है और ये दोनों जो हैं वो असगर जो है उसको टाइम देना शुरू कर देता है, जो बिल्किस है वो रिकवरी की तरफ आ जाती है। अब पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है इस नावल का और इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, इट इज़ द समर ऑफ द 1918। अब देखिए 1918 में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो थी उस टाइम, तो 1914 से लेके 1918 तक आई थिंक। इट इज़ वर्स्ट देन एनी समर बिफोर। इतना हार्ड समर था दिल्ली में। द सिटी वॉल्स विच हैड वंस एक्टेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विंड एंड द डस्ट हैव बीन डेमोलिश्ड एंड मैनी इंडियंस डाइड इन द वॉर एंड नाउ मैनी आर डाइंग एट होम ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको बीमारियां जो हैं वो फैल रही थी, उसकी वजह से लोग मर रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है
ऑल्दो बिल्किस हैज़ रिकवर्ड द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ द डेथ अराउंड हर। अब लोग क्योंकि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में सफ़र कर रहे थे, डेली किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी, तो इससे जो है वो बिल्किस को बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन होता था। तो इन द समर शी कैचेस द फ्लू एंड कम्स डाउन विद द फीवर। तो जो बिल्किस है उसको पहले भी ट्यूबरकुलोसिस रह चुका था, तो इस समर में उसको फ्लू होता है, उसको फीवर हो जाता है। तो बेगम निहाल विजिट्स हर बट इज़ नॉट of much use with her poor eyesight and she cannot stay long since मीर निहाल is still weak। बेगम निहाल आती हैं उनके घर में, उसकी अपनी इतनी आई साइड जो है वो वीक है और मीर निहाल भी कमज़ोर है, तो वो वापस अपने घर चली जाती, इनके पास नहीं रुक पाती। तो a while later असगर visits his family with news that बिल्किस condition has gotten worse। अब यहाँ पे जो है बिल्किस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बिल्किस की जो है वो डेथ हो जाती है चैप्टर 2 में। और चैप्टर 3 है असगर इज़ डेवस्टेटेड एंड विजिट्स बिल्किस ग्रेव्स एवरी डे। अब यहाँ पे असगर को अपनी जो है अपनी जो उसने किया था, जो सलूक किया था बिल्किस के साथ, अब उसको उसका एहसास होता है। वो डेली जो है बिल्किस की कब्र पे जाता है, वहाँ पे फूल रखता है। वन डे ही ट्रेवल्स दियर ऑन अ टोंगा एंड टोंगा कैरियर एंड द टोंगा ड्राइवर सिंग्स अ सॉन्ग विद रिमाइंड्स असगर ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हिज वाइफ सो cruelly for so many years। He sits at her grave and weeping and praying for forgiveness। He enjoys the peace and the quiet of the cemetery and feeling transported to a world away from hectic city life। He wishes he could stay there and he does until the sun sets and the stars come out in the sky। तो वो काफ़ी देर तक अपनी बीवी जो है उसकी कब्र के पास बैठा रहता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है मीर निहाल फील्स ही इज़ द लास्ट रिमेनिंग मेंबर ऑफ हिज वर्ल्ड। और मीर निहाल को ख्याल आता है कि वो अपनी फैमिली का सबसे अब लास्ट पर्सन जो है, एल्डर पर्सन है जो बचा है, इसके भाई बहन जो भी थे सब की जो है वो अब डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है कि असगर लुक्स आफ्टर हिज डॉटर नाउ। अब यहाँ पे असगर जो अपनी बेटी का खुद ख्याल रखता है, डूइंग मच ऑफ द वर्क दैट बिल्किस हैड वंस डन दो ड्यूरिंग द डे बेगम शहबाज एंड जोहरा मस्ट टेक ओवर। अब बेगम शहबाज जो है जो कि बिल्किस की मदर है और जोहरा उसकी जो बहन है वो भी बच्ची का ख्याल रखते हैं। जोहरा often comes over to his house to try to help him, feeling it is a woman's job to do things like wash and dress the child। He feels it is now his burden। तो अब वो जोहरा उसको आके कहती है असगर को कि ये तो किसी औरत का काम है ना, बच्चों को कपड़े पहनाना, उनका ख्याल रखना। तो जोहरा इज़ 16 नाउ एंड इज़ मोर चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल दैन बिल्किस। बिल्किस की बहन जो है जोहरा वो ज़्यादा मतलब वो 16 साल की है, वो ज़्यादा प्यारी भी है। तो शी फील्स पीटी एंड एडमायरेशन फॉर द असगर। उसको असगर जो है वो बड़ा पसंद आ जाता है, उसको असगर से प्यार हो जाता है। तो वो एक दिन जो है वो असगर को कहती है कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो असगर को अंदाज़ा हो जाता है कि पहली बार जो है किसी औरत ने उसको खुद अपने मुंह से कहा। अदरवाइज़ तो वो औरतों को पहले अपना प्यार जो है वो औरतों के लिए एक्सप्रेस करता था, लेकिन यहाँ पे जोहरा जो है, जोहरा ने खुद अपने मुंह से इजहार किया वो उससे प्यार करती है। तो ही रिक्वेस्ट फोर्स एन इंट्रैक्शन बिटवीन असगर एंड जोहरा एंड। अब यहाँ पे जो है असगर जो है वो इसके बाद जो है जोहरा जब अपना प्यार का इजहार करती है तो वो अपनी मदर के पास वापस चली जाती है और फिर असगर जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और जाके उनसे कहता है कि मैं दोबारा से शादी करना चाहता हूँ, मतलब जोहरा के साथ। अगर आप लोग जोहरा का हाथ मेरे लिए मांग ले तो ये बेटर है। तो one day when Asghar is coming from work, he notices the streets are empty apart from the Tommies and the policemen patrolling the street। He had heard gunfire from his office earlier in the day, which had come from troops firing upon Indian protesters। The Rolt Act, which outlawed a revolutionary activity associated with the Home Rule मूवमेंट हैड कास्ड सिग्निफिकेंट सिविल अनरेस्ट। रोल्ट एक्ट उस वक्त पास होता है कि जो कोई भी आपको अनरेस्ट करता हुआ नजर आए कि आपने उसको कत्ल कर देना है। तो हर वक्त जो है वो गन फायर होती रहती हैं, दिल्ली में उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। असगर इज़ अनकंसर्न्ड विद दीज मैटर्स एंड थिंक्स ओनली ऑफ हिज न्यू लव। He decides to visit his parents to discuss marrying Zohra। As he walks, a group notices his English clouds and begin to mock him। He avoids them by turning off into the by-lane। तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 7 में असगर अराइव्स एट होम वियर ही फाइंड्स हबीबुद्दीन। अब इसका जो भाई है हबीबुद्दीन वो काफ़ी बीमार होता है, ठीक है। दे डिस्कस हाउ मिर्ज़ा सन हैज़ बिन किल्ड। तो यहाँ पे ये जो उसके बारे में बातें करते हैं मिर्ज़ा के सन के बारे में, ये आई थिंक सो यहाँ पे रिपीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग आते हैं। असगर टॉक्स टू हिज मदर अबाउट मैरिंग जोहरा। ही प्रेजेंट्स द सिचुएशन प्योरली एज अ मैटर ऑफ द कन्वीनियंस विद हिज डॉटर needing someone to act as a mother and Zohra being the best available option rather than as a matter of love। Begum Nihal agrees it would be wise to be marry and allow a woman to take over some of the duties of the child care। तो वो अपनी मदर से जाके बात करता है कि जोहरा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मेरी बेटी को माँ की ज़रूरत है। तो बेगम निहाल भी इस बात पे जो है वो मान जाती हैं। लेकिन बेगम जमाल जो है
वो यहाँ पे सारी बातें सुन लेती हैं। तो यहाँ पे जो एक इनकी रिश्तेदार आई होती है इनके घर में, तो अ रिलेटिव हुज हस्बैंड हैड लेफ्ट हर लॉन्ग अगो आफ्टर शी गेव बर्थ टू अ स्टिल बोर्न चाइल्ड हैज़ कम टू स्टे विद देम फॉर अ व्हाइल शी हैज़ अ कैट। उसको ये कैटो कहती है। होम शी ट्रीट्स लाइक अ ह्यूमन डॉटर। Even having discussion with her, she overhears Asghar's conversation with his mother and tells her cat that the world is selfish. Referring to quickly, Asghar has moved on from Bilqis. The next day, she tells Begum Jamal what she has heard, and Begum Jamal talks to Begum Shehbaz, who says she will never consent the marriage. अब यहाँ पे वो औरत जो इनके घर में इनकी रिश्तेदार आई होती है वो कहती है कि देखो कितनी जल्दी जो है, अभी बिल्किस की डेथ को 6 मंथ ही हुए हैं और ये जो असगर है ये नई शादी की तरफ चल पड़ा है। लोग कितने सेल्फिश होते हैं। ये बेगम जमाल को ये बातें सारी बताती हैं। बेगम जमाल जो है वो जाके बिल्किस की माँ बेगम शहबाज को बताती है। वो कहती है कि मैं जोहरा की शादी असगर के साथ नहीं करूँगी क्योंकि असगर ने मेरी बेटी जो थी बिल्किस उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, तो मैं इस बात का जो है वो कंसेंट नहीं देती। तो इसी तरह से इस चैप्टर में जो है हबीबुद्दीन जो है मीर निहाल का जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ हो जाती है और मीर निहाल जो है क्योंकि उसको फालिज है, वो पैरालाइज्ड है, वो चल नहीं सकता, तो वो टोंगा में बैठ के अपने बेटे के जनाजे में शामिल होता है और इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने बेटे को कंधा दे सकूँ। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में हबीबुद्दीन जो है उसकी जब डेथ होती है तो फिर उसको दफनाने के बाद जब असगर जो है वो वापस घर आता है तो जोहरा जो है अब चंबेली के हाथ उसको एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि इट सेज दैट शी इज़ बीइंग मैरिड टू समवन एल्स एंड दैट शी लव्स ओनली हिम एंड डज नॉट नो व्हाट टू डू। असगर इज डेवास्टेटेड एंड चंबेली रीअश्योरिंग हिम आस्क हु कैन मेडल इन द गॉड्स अफेयर। तो कहती है कि जोहरा की शादी कहीं और तय हो जाती। जोहरा कहती है लेकिन मुझे प्यार आपसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है मीर निहाल, यहाँ पे मीर असगर जो है वो अपनी डेवास्टेटेड कंडीशन में होता है और मीर निहाल जो है रात को अपने बेटे को दफनाने के बाद अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और सोचता है कि किस्मत जो है, दुनिया जो है मेरे साथ किस तरीके से जो है वो हार्श रही। ही इज सराउंडेड बाय द डेथ एंड लाइफ हैज़ बीन saved of all its beauty, and as nights falls he is paralyzed with the grief and saddens and dies in sleep। और वो इतना दुखी होता है कि उसकी नींद में ही डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ द ट्यूबलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली। और थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।